हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील ठाकुर, आपको मैनेजमेंट सेंटर में स्वागत है। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। आज जो बताने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को, वो है वर्किंग डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनी। इंसान अगर कोई दोबारा गलती करता है तो यहाँ पे कि उसको किस डिपार्टमेंट में, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। सबसे पहला तो गलती करता है कि पढ़ाई हुआ, 10वीं हुआ, 12th हुआ, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा ऑनर्स पेपर लेना है, वहाँ पे वो बहुत बड़ा मिस्टेक करता है। आज भी करता है और करते रहेगा लोग, ऐसा नहीं। क्योंकि उनको आइडिया देने वाला बहुत कम रहते हैं। और दूसरा, वो पढ़ाई लिखाई करके जब निकलते हैं बाहर कमाने के लिए, तो उस समय भी लोगों के पास बहुत कम जानकारी होती है। हालांकि आज की डेट में इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझ रहे हैं। लेकिन आज से 10 साल 12 साल पहले आप जाइएगा तो सिर्फ 10% लोगों को मालूम था, और आज के डेट में लगभग 50% के आसपास मालूम रहता है कि हमको किस डिपार्टमेंट में जाना है। ये जानकारी पहले से होती है। लेकिन आज भी ऐसे 50% लोग हैं जिनको किस डिपार्टमेंट में जाना है काम करने के लिए, उनको आज भी जानकारी नहीं है। हालांकि कहीं गवर्नमेंट नौकरी लग गया वो अलग बात है, लेकिन आप प्राइवेट कंपनी में काम करने आते हैं तो उस समय बहुत सावधानी बरते कि आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है, आपका कौन सा ऑनर्स पेपर था, कौन सा सब्जेक्ट से आपने ऑनर्स किया है या मास्टर डिग्री की है, उसके हिसाब से आप डिपार्टमेंट चुने। कभी कभी लोगों को मजबूरी में कोई डिपार्टमेंट में जहाँ पे वैकेंसी रहती है वहाँ पे लोग चले जाते हैं, करते हैं क्योंकि उनकी पैसे की ज़रूरत रहती है। लेकिन फिर भी मैं, जहाँ तक मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आपको सोच समझ करके डिपार्टमेंट में कदम रखना चाहिए। तो डिपार्टमेंट कैसे बनता है, किसी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है, मैं वो आपसे बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो कंपनी में एमडी होते हैं या सीईओ होंगे या शेयर होल्डर, साथ में उनको जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा वो रहते हैं। उनके नीचे रहते हैं डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये ज़्यादातर जो एमडी रहते हैं उनके लड़का रहती है या फिर लड़की रहेगी, फिर उनका साला हो, साली हो, मतलब उनका रिलेशन वाले जो उनका एकदम खास रिलेशन होगा, वही यहाँ पे काम करते हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे होते हैं। या उसके बाद आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर के बारे में बात कर लिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हर डिपार्टमेंट को एक सीनियर होता है। तो यहाँ पे भी वो अपना, अगर उनके पास कोई खास अपना आदमी रहता है उनको रखते हैं, या फिर डेजिग्नेशन के हिसाब से, पद के हिसाब से, औहदा के हिसाब से यहाँ पे लोगों को फिट करते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट में क्या क्या होता है, जो सबसे अच्छा इंडिया में अभी चल रहा है, हालांकि हम भी पूरा आपको पूरे डिपार्टमेंट के बारे में नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो इंडिया में चल रहा है 90%, वो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से लेकर के आया हूँ। पहला होता है एचआर और एडमिन। हालांकि कहीं कहीं एचआर अलग होता है और एडमिन अलग होता है, लेकिन ज़्यादातर कंपनी में आप अगर कहीं काम करते होंगे तो आपने देखा होगा कि एचआर और एडमिन एक साथ काम करते हैं। उसमें एक एचआर को हेड बना दिया जाता है और एक एडमिन को बना दिया जाता है, लेकिन डिपार्टमेंट साथ में बैठ के काम करेंगे और डिपार्टमेंट एक ही दिया जाता है। दूसरा होता है अकाउंट्स और फाइनेंस। अकाउंट्स और फाइनेंस भी एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ काम करते हैं। अकाउंट्स, हालांकि काम दोनों का अलग अलग है। अकाउंट्स का काम है बिल बनाना, इनवाइस बनाना, और फाइनेंस का काम है कि जो कंपनी में पैसा है उसको पैसा से पैसा बनाना और अपने कस्टमर को फॉलो अप करना, पैसा उनसे मांगना, मतलब पैसों से पैसा का ग्रोथ करना। तो ये दोनों अलग अलग हो जाता है। तीसरा, सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स भी अलग होता है, मार्केटिंग भी अलग होता है। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं परचेस पे वीडियो बना चुका हूँ, एचआर पे वीडियो बना चुका हूँ, स्टोर पे वीडियो बना चुका हूँ, और आपको फुल डिपार्टमेंट की जानकारी है तो मैंने अलग अलग वीडियो डालना स्टार्ट किया हूँ। तो आप देख सकते हैं, स्टोर का मैंने डाला है, एचआर का डाला है, परचेस का डाला है, तो उस वीडियो को आप देखना ना भूलें। आगे होता है प्रोडक्शन एंड डिस्पैच। प्रोडक्शन और डिस्पैच, कहीं कहीं डिस्पैच अलग होता है, प्रोडक्शन अलग होता है, लेकिन आप छोटी कंपनी में, थोड़ी स्मॉल टाइप की कंपनी में जाइएगा तो वहाँ पे प्रोडक्शन और डिस्पैच को एक साथ रख दिया जाता है। उसके आगे होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कोई आप इंजीनियरिंग कंपनी में काम किए होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि उसका रिसर्च करते रहते हैं। रिसर्च करने के बाद वो अपने प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे। जैसे कोई मान लीजिए कि पंप्स की कंपनी हो गई, तो वहाँ पे हर मॉडल का एक डेवलप किया जाता है, और जो मालिक को, मतलब मार्केट में मांग है कस्टमर को, उसमें डेवलप किया जाता है। उसके अंदर डिजाइन डिपार्टमेंट आते हैं, तो वो अलग अलग होती है। उसके बाद होता है क्वालिटी कंट्रोल।
हर कंपनी में ज़्यादातर क्वालिटी कंट्रोल होता है, अपने प्रोडक्ट पे कंट्रोल करने के लिए कस्टमर को कहीं ख़राब प्रोडक्ट तो नहीं चला जाए, अच्छा से अच्छा उन तक पहुंचना चाहिए, तो क्वालिटी कंट्रोल रहता है। परचेस और स्टोर भी एक साथ ही दिया जाता है, अधिकतर मैंने कंपनी में देखा है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ मैंने अपने एक्सपीरियंस से और आप लोग के लिए एक रामबाण के जैसा मैं ये ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट रखा हूँ। आगे होता है मेंटेनेंस भी हर कंपनी में एक ऑर्गेनाइजेशन आजकल के डेट में रहती है, क्योंकि कुछ ऐसा घटना घट जाए तो मेंटेनेंस वहाँ पे मशीनिंग के लिए या फिर कुछ हो जाए तो उसके लिए रहता ही रहता है। अब ये सारे डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजेशन में डेजिग्नेशन पद औहदा जो दिया जाता है, तो वो मैं आपके लिए छांट करके लाया हूँ क्या दिया जाता है। HR और एडमिन हो गया, या अकाउंट्स एंड फाइनेंस हो गया, सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया, सब में आपको अगर आपका खूब अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा नॉलेज वाले हैं, तो वहाँ पे आप या तो जनरल मैनेजर होइएगा, या फिर हेड होइएगा, या कंट्रोलर होइएगा पहला। उसके जो नीचे आते हैं मैनेजर में आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो सीनियर मैनेजर हो जाइएगा, नहीं तो असिस्टेंट मैनेजर रहिएगा, दूसरा होता है। तीसरा होता है ऑफिसर टाइप का जॉब, जो हर डिपार्टमेंट में या तो आप ऑफिसर रहिएगा, कोऑर्डिनेटर रहिएगा, सुपरवाइजर रहिएगा, या फिर असिस्टेंट रहिएगा। जैसे स्टोर असिस्टेंट होता है, परचेस असिस्टेंट हो जाता है, HR असिस्टेंट हो जाता है, एडमिन असिस्टेंट होता है। तो ये लोग आजकल नया नया डेजिग्नेशन पहले से भी था और अभी भी मतलब चल रहा है। और उसके नीचे आता है हेल्पर तो ज़्यादातर हर कंपनी में मतलब प्रोडक्शन हो गया, स्टोर हो गया, वो सब ज़्यादा लगता है। लेकिन ये जो मैंने डेजिग्नेशन की बात की है, वो हर डिपार्टमेंट में इसी तरह दिया जाता है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है, और एक जगह से दूसरे जगह कौन से पोस्ट के लिए जाते हैं, तो खाली डेजिग्नेशन बदलने से काम नहीं होता है, साथ साथ पैसा भी बदलना चाहिए इंसान का। तो आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से आपको ये डेजिग्नेशन आगे आगे चलता जाएगा। लेकिन आप कौन से डिपार्टमेंट में जाते हैं, इस चीज़ को आप पहले जानकारी अच्छा से रख लीजिए, क्योंकि बाद में आपको डिपार्टमेंट चेंज करने में बहुत तकलीफ होती है। हमसे भी गलती हुआ था, मैंने भी आया था तो बहुत सारा, पहले मैंने एडमिन में जॉब किया, मैंने MBA फाइनेंस से किया, तो हमको बाद में फाइनेंस भी मिला। सेल्स और मार्केटिंग में मजबूरी में या फिर मतलब सीखने के लिए मैंने किया। उसके बाद प्रोडक्शन में, कोरोना के टाइम में कुछ प्रोडक्शन में भी हमको काम करने का मौका मिला। क्वालिटी कंट्रोल के साथ मैंने काम किया जब मैं स्टोर और परचेस में काम करता था, तो थोड़ा मतलब उनसे नॉलेज मैंने गेन किया, और इसलिए मुझे बहुत सारी जानकारी हुई हर कंपनी का जो डिपार्टमेंट है और उसमें क्या अच्छा चीज़ है। तो मुझे एक सीखने का शौक़ था, तो मैं जहाँ भी काम किया वहाँ से अच्छा चीज़ सीखा और अपने को मैं डेवलप किया। और आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक चैनल ओपन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे गांव कस्बे से लोग आते हैं निकल के प्रदेश में कमाने के लिए, तो उनको डेजिग्नेशन के बारे में मालूम नहीं रहता है, उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मालूम नहीं रहता है, डिपार्टमेंटल के बारे में मालूम नहीं रहता है। तो ये सब चीज़ अब तक मैं लेके आ रहा हूँ। आगे मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और यह वीडियो को आप नए लड़के जो काम करने वाले होंगे, जो पढ़ाई कर रहे होंगे, ग्रेजुएशन के आगे कर रहे होंगे, वहाँ तक आप पहुँचाने का काम करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से नमस्कार।